महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात के एक छोटे से तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। वह अपने पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई की सबसे छोटी संतान थे। गांधी एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और उनका परिवार जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता था, एक ऐसा धर्म जो अहिंसा और सच्चाई को बढ़ावा देता है। गांधी जी के प्रारंभिक वर्ष पारंपरिक शिक्षा द्वारा चिह्नित थे और बाद में वे लंदन में कानून की पढ़ाई करने चले गए। लंदन में रहते हुए वह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक मुद्दों से अवगत हुए। उन्होंने ब्रिटिश शासित दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जब उन्हें वहां रहने के दौरान नस्लीय पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के अपने दर्शन को विकसित करना शुरू किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को निशाना बनाने वाले विभिन्न भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारतीय समुदाय में एक प्रमुख नेता बन गए। गांधी जी ने सभी के लिए समान अधिकारों और उचित व्यवहार की वकालत करते हुए विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और मार्च का आयोजन किया। 1915 में गांधी भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, एक राजनीतिक दल जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। वह शीघ्र ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण अद्वितीय था और अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर केंद्रित था। वह परिवर्तन लाने के लिए सत्य की शक्ति और व्यक्तियों की नैतिक शक्ति में विश्वास करते थे। गांधी जी के अहिंसक सविनय अवज्ञा के तरीकों, जैसे बहिष्कार, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन को पूरे भारत में व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व पर भी जोर दिया। गांधी के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक 1930 में नमक मार्च था। नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार और नमक की खरीद के लिए भारतीयों पर लगाए गए भारी करों के जवाब में गांधी ने उत्पादन के लिए अरब सागर तट पर हजारों लोगों के एक मार्च का नेतृत्व किया। नमक मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अन्यायपूर्ण और दमनकारी प्रकृति को उजागर किया। गांधी के दर्शन और नेतृत्व ने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें महात्मा के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है महान आत्मा। उन्होंने अहिंसा को न केवल एक राजनीतिक रणनीति के रूप में बल्कि जीवन के एक तरीके के रूप में भी प्रचारित किया। वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा में विश्वास करते थे और राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की मांग करते थे। अपने और अपने अनुयायियों के खिलाफ कई कारावासों और हिंसा के कृत्यों का सामना करने के बावजूद गांधी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने विरोध के साधन के रूप में उपवास किया और बातचीत के माध्यम से संघर्षों को हल करने की मांग की। शांतिपूर्ण प्रतिरोध के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके व्यक्तिगत बलिदानों ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे वे भारत और दुनिया भर में एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गए। 1947 में भारत ने अंततः ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और गांधी का स्वतंत्र और एकजुट भारत का सपना वास्तविकता बन गया।
हालांकि यह उत्सव अल्पकालिक था, क्योंकि भारत को भारत और पाकिस्तान में देश के विभाजन के दौरान धार्मिक और सांप्रदायिक हिंसा की चुनौती का सामना करना पड़ा। गांधी ने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, जो अन्य धर्मों के प्रति गांधी के सहिष्णु विचारों से असहमत थे। महात्मा गांधी की विरासत शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में जीवित है। उनकी शिक्षाएं और दर्शन दुनिया भर के लोगों को न्याय और समानता के लिए उनके संघर्ष में प्रेरित करते रहते हैं। सत्य, सादगी और दूसरों की सेवा के प्रति गांधी का समर्पण बेहतरी चाहने वालों के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनके अहिंसा के दर्शन, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की सहित कई नागरिक अधिकार नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। उन्होंने अपने अपने देशों में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए उनके तरीकों और सिद्धांतों को अपनाया। गांधी की शिक्षाओं में आत्मानुशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने सरल और संयमित जीवन शैली, स्वदेशी संसाधनों के उपयोग और शारीरिक श्रम के अभ्यास को बढ़ावा देने की वकालत की। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। भारत के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण राजनीतिक स्वतंत्रता से परे था। वह महिलाओं के सशक्तिकरण, अस्पृश्यता उन्मूलन और सभी जातियों और धर्मों के समान व्यवहार में विश्वास करते थे। उन्होंने निम्न वर्गों के उत्थान, उनके अधिकारों की वकालत करने और राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने में उन्हें शामिल करने की वकालत करने के लिए अथक प्रयास किया। अपने पूरे जीवन में गांधी ने समुदायों और धर्मों के बीच की खाई को पाटने, अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वह धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव के सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करते थे, यह मानते हुए कि शांतिपूर्ण समाज के लिए एकता और विविधता का सम्मान आवश्यक था। संघर्ष समाधान के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण और बातचीत की शक्ति में उनका विश्वास आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। हिंसा, अन्याय और असमानता से त्रस्त दुनिया में अहिंसा का उनका संदेश स्थायी परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों की ताकत की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। गांधी जी का प्रभाव पर्यावरण और टिकाऊ प्रथाओं तक भी फैला। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। सादगी और अतिसूक्ष्मवाद के लिए उनकी वकालत स्थिरता और हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने पर केंद्रित समकालीन आंदोलनों के साथ प्रतिध्वनित होती है। महात्मा गांधी का जीवन और सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति है। उनका उदाहरण हमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करके अन्याय, उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सत्य, प्रेम और करुणा की शक्ति में अटूट विश्वास बनाए रखना संभव है। आज गांधी की विरासत को उनकी जयंती 2 अक्टूबर के माध्यम से मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षाओं और आदर्शों का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन, जश्न और कार्यान्वयन जारी है, जो हमें अहिंसा, सत्य और अदम्य मानवीय भावना की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाते हैं। महात्मा गांधी की कहानी उस असाधारण प्रभाव का प्रमाण है
जो एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों, कार्यों और न्याय और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से दुनिया पर डाल सकता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बना हुआ है।